हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज़ है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज़्यादा हो, भारी हो, तेज़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूज़िक को सुनना ये शरअन जायज़ नहीं है। अब चाहे वो म्यूज़िक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल। मुसलमान औरतों को मुशरिकीन के निकाह में ना दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। यकीनन एक ग़ुलाम मुसलमान, एक मुसलमान जो ग़ुलाम है वो एक मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा हो। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अपनी उन बहनों से जो मुशरिकीन के लव ट्रैप में फंसकर इस्लाम से दूर हो गई हैं, मुर्तद हो गई हैं। देखिए, मैं आपका भाई हूँ और आपका खैर खा हूँ, मैं आपके लिए अच्छा ही चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तरफ तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, एक तरफ आग है, जहन्नम है, और दूसरी तरफ अल्लाह की जन्नत है, राहत है, हमेशा हमेश की लज्जत है। आप अपने आप से तन्हाई में सवाल करें कि आप किसका इंतखाब करेंगी और आप क्या कर रही हैं। एक तरफ अल्लाह की दावत है जो जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ है। इसीलिए अल्लाह ने जब ये ज़िक्र किया कि मुशरिकीन से निकाह जायज़ नहीं है, तो अल्लाह ने यह भी फरमाया उलाइका यदऊन इलन नार, क्योंकि ये मुशरिकीन तो वो हैं जो आग की तरफ दावत दे रहे हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निह, और अल्लाह तो आपको जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ दावत दे रहा है। तो वो अल्लाह जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, जो आपको। बीते दिनों मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच ईश्वर के न होने या होने पर डिबेट हुई थी। उस बहस में कुछ लोगों को लगा कि जावेद अख्तर साहब हार गए, और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं तब से कि मुफ्ती शमाइल नदवी का गुणगान कर रहे हैं। जैसे उनकी नज़र में जावेद अख्तर साहब जो ईश्वर को नहीं मानते, उनको मुफ्ती ने हरा दिया। तो मतलब हिंदू लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जावेद साहब को हरा दिया, और जावेद साहब कितने बड़े एविल माइंड आदमी है कि ईश्वर को नहीं मानते, उनको हरा दिया गया। और वाह, बहुत बढ़िया हरा दिया, बहुत बढ़िया तर्कों से काटा। भाई साहब, आप अपना आत्मावलोकन करें अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं। जावेद अख्तर साहब एक प्रोग्रेसिव सोच वाले आदमी हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच वाले मुसलमान हैं। किसी भी सूरत में जावेद अख्तर साहब एक बेहतर नागरिक हैं, एक बेहतर विकल्प हैं एक समाज के लिए, ना कि ऐसे कट्टरपंथी विचारों वाले मुफ्ती। आपने मुफ्ती शमाइल नदवी के वीडियो देखे होंगे तो आपको महिलाओं पर उनके क्या व्यू हैं आपको पता होंगे। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर लीजिए। ये आदमी शरीयत चाहता है, ये मुफ्ती शरीयत चाहता है इस डेमोक्रेसी में। और ऐसे बेशर्म लोग ऐसा मंच पा जाते हैं और वहाँ जाकर बोल लेते हैं। जावेद अख्तर साहब ऐसे लोगों को लिटा लिटा कर बहस में उलाट उलाट कर खमस सकते हैं, उलाट उलाट कर बेइज्जत करके भेज सकते हैं। जावेद साहब जैसे लोग इतनी ताकत रखते हैं बोलने की। लेकिन चूंकि ये डिबेट दो गलत लोगों के बीच हो रही थी ना, इसके लिए जावेद साहब इस विषय पर पार्टिकुलरली किसी फिलोसफिकल थॉट वाले आदमी से बहस करेंगे तो जावेद साहब उलझ जाएंगे, कोई भी आदमी उलझ जाएगा जिसने वो चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप किसी कानून के जानकार व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस विषय पर जिसमें धाराएं आनी हैं, और आपको भी वो धाराएं पता होनी चाहिए कानून की। जो सामने वाला जो धाराओं का प्रकांड विद्वान है, जिससे सब धाराएं रटी हुई हैं, उसके तर्क को काटने के लिए आपको भी वो धाराएं पता होनी चाहिए। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी पीस ऑफ थॉट पर बात करने के लिए आपको पीस ऑफ थॉट का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें ऐसे शब्द हैं, शब्दावलियां हैं। अब जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर साहब एक प्रोग्रेसिव सोच के आदमी हैं। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत लिटरेचर पढ़े होंगे, वो शायरी वगैरह के ज़्यादा और लिटरेचर के ज़्यादा जानकार हैं बजाय कि फ़िलासफ़ी के।
फिलॉसफी में अंदर तक जाहिर सी बात है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा जिसका सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस सब्जेक्ट में तो क्यों पढ़ेगा। अब जैसे मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है और किसी बायोलॉजी के विषय पर मैं डिबेट करने चला जाऊं, उस आदमी से डिबेट हो जिसे एक एक चीज़ मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि उसके तर्कों को, वो मेरे तर्कों को टेक्निकली काट पाएगा। उसके पास जैसे मैथमेटिकल बेनिफिट होता है किसी चीज़ का, वो उस टाइप का बेनिफिट है उसके विचारों द्वारा उसके उस विषय पर। ये बात है। उस मुफ्ती ने ये तर्क रखा कि इस इस्लामिक कंट्रीज जहाँ शरिया है वहाँ रेप नहीं होते हैं। अरे भाई, रेप कैसे होंगे वहाँ जब महिलाओं को अधिकार ही नहीं है कि वो अकेले जा सके बाजार में, अकेले किसी निर्जन स्थान पर जा सकें घूमने, वो कहीं भी चली जाएं। जब औरत को ये अधिकार ही नहीं होगे तो कहाँ से रेप होगा उनका। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी कंट्रीज में अगर किसी अकेली महिला को जो नौकरी करती है, बिजनेस करती है, अपनी मर्जी से लाइफ जीती है, अगर उसका रेप हो गया तो इसका मतलब वो कंट्री फिर वो सिस्टम बेस्ड नहीं है महिलाओं के लिए। अगर मैं एक महिला को, अपनी वाइफ को अपने घर में कैद करके रख लूँ, वो बाजार तक न जा पाए अपनी मर्जी से, तब तो वो सेफ रहेगी घर पे। उसके ऊपर कौन हमला कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका सर्वा हूँ, तो मैं तो खूब उसके ऊपर जो चाहे वो अत्याचार कर सकता हूँ। तो क्या ऐसी स्थिति आदर्श स्थिति हम ऐसी स्थिति को कह लें? मुफ्ती के हिसाब से ये सिस्टम बढ़िया है, उनका जो फिलोसॉफिकल थॉट है वो अच्छा है। ईश्वर का होना या ना होना फिलॉसफी के किसी तर्क से थोड़ी साबित हो जाएगा, वो किसी डिबेट में साबित हो जाएगा। लेकिन क्या एकदम वो आखिरी चरम बिंदु का सच है ये तो नहीं लिया जाएगा। वो है तो आखिर एक तर्क ही, वो कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला थोड़ी है कि 2+2 साबित हो गया, उसे काटा नहीं जा सकता। जैसा मुफ्ती कह रहा था कि मेरे जो तर्क हैं वो बिल्कुल 2+2 वाले हैं, मतलब मैं जो कहूँगा वो फाइनल कट हो जाएगा। ईश्वर के अवधारणा को स्वीकार करने न स्वीकार करने के लिए कोई ऐसा तर्क बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। उस डिबेट में कोई अगर ऐसा जानकार आदमी रहे तो वो परास्त कर देगा मुफ्ती को, क्योंकि मुफ्ती है आखिर में वही कट्टर इस्लामी, वही जिहादी इस्लामी जो होते हैं, है वही वो। बस उसने एक विद्वान का चोगा ओढ़ लिया है, कुछ पढ़ लिया है उसने। ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल का पेडेस्टल देना बहुत खतरनाक है किसी राष्ट्र के लिए, कि अंत आखिर में तो वो शरिया ही चाहता है ना, वो तो शरिया की ही बात करेगा। फिर क्या फायदा हुआ इतना इन चीजों का, जब अंत में वो मतलब एक नागरिक होने के लिए, एक आदर्श नागरिक होने के लिए, एक अनपढ़ आदमी भी हमारे देश का एक प्रोग्रेसिव माइंड रखता है। मैं देखा हूँ ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं गांव में देखता हूँ भाई कि जो गांव में एक अनपढ़ आदमी जो मजदूरी कर रहा है, वो अपनी बच्ची को बड़े मन से पढ़ाता है, उसके लिए ड्रेस खरीदता है, किताब कापी खरीदता है। वो कहता है कि मेरी बेटी ये वो अपने दिमाग में सोच रखता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी, मेरी बेटी ये बन जाएगी, वो बन जाएगी। आम आदमी भारत का एक डेमोक्रेसी का ऐसा सोच रहा है, और एक आदमी जो कुछ पढ़ लिया है, मुफ्ती बन गया है, और डिबेट में बैठ रहा है जावेद अख्तर के सामने। ऐसे आदमी को तो हक ही होना नहीं चाहिए डिबेट में बैठने के लिए। ईश्वर का होना न होना एक विषय है, अलग विषय है। ईश्वर के होने ना होने पे डिबेट हो सकती है। कोई आदमी मान सकता है कि हाँ ईश्वर है, मैं मानता हूँ है, मैं इसके लिए तर्क दूंगा, वो बात ठीक है। लेकिन ऐसा आदमी
जो इस्लामी दकियानूसी चीज़ों को फॉलो करता है, और वो करेगा क्या? एक मुफ्ती से आप क्या उम्मीद कर लेंगे? एक इस्लामिक स्टडीज़ करने वाला जो उसका प्रैक्टिस करने वाला है, इस्लामिक रिलीजन्स की पूरी फुल प्रैक्टिस कर रहा है, उससे आप क्या उम्मीद कर लेंगे? वो कितना प्रोग्रेसिव हो सकता है अपनी सोच में? ऐसे लोगों को एक मंच देना ये खतरनाक है। आप जाकर देख लीजिए उसके जो आगे पीछे के जो लोग हैं, और वो खुद उसका सोसाइटी के बारे में क्या विचार है, उसका महिलाओं के बारे में तो ऑब्वियस एकदम वही विचार हैं जो एक कट्टरपंथी, एक आतंकवादी के होते हैं, वही विचार हैं। थैंक यू वेरी मच।